असम का प्रवेश द्वार गुवाहाटी शहर को कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के अन्य सभी राज्यों में जाने के लिए यह प्रमुख जंक्शन है। यहाँ से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई तो 24 से 26 किलोमीटर, जो अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक चीज है। इस नदी के तट पर गुवाहाटी शहर बसा है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, जिस पर उमानंदा मंदिर स्थित है। इस नदी के तट के किनारे चल रहे हैं। ये देखिए चौड़ा पार्ट है इसका। ये देखिए फ्रीडम फाइटरों का यहाँ स्टैचू बना हुआ है। देखिए चौड़ा पार्ट एकदम से इस नदी का विशाल। और हम वहाँ पर टिकट कई तरीके से होता है। सरकारी फेरी भी है, नौका भी है और प्राइवेट भी है। काफी दूरी है वहाँ से जाने के लिए। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से पहुँचे। और सामने देखिए सभी पर्यटक उमानंदा टेम्पल की ओर जा रहे थे, तो सबने देखा कि इस नदी की धारा जो है बहुत तेज है और इसी के तट पर यह शहर बसा हुआ है। नदी का पार्ट बहुत बड़ा है। ये जिस डेक पर मैं बैठा हूँ उसके नीचे लोग उसके बेसमेंट में बैठाए गए हैं, जो टूरिस्ट हैं। बहुत सारे टूरिस्ट भारत के कोने कोने से जब गुवाहाटी आते हैं और इस नदी को देखना चाहते हैं तो साथ में इस उमानंदा मंदिर पर भी जाने का प्रयास करते हैं। और वो सामने दिख रहा है, देखिए 2-3 लोग यहाँ पर दिख भी रहे हैं। उमानंदा टेम्पल में दर्शन करने के बाद पर्यटकों से भरी हुई एक फेरी भागी चली जा रही है अपने गंतव्य की ओर। इस द्वीप का नाम मयूर द्वीप भी है। इसे लोग उमानंदा आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। इस नदी द्वीप के पास पहुंचने पर सबसे पहले ये चिंता सताने लगी कि हम उस पर चढ़ेंगे कैसे, लेकिन पास पहुंचने पर सीढ़ियों के दोनों ओर रेलिंग लगी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, ऊंचाई बहुत है यहाँ पर। खैर देखिए हमारी बोट पहुँच रही है वहाँ पर और रस्सी कलेक्ट कर रहा है। ये रोपवे है और एक बोट से दूसरे बोट को बांध देते हैं जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना। और ये देखिए बड़े विशाल विशाल पत्थर है जिसपे पूरा टेम्पल रुका हुआ है और सीढ़ी के दोनों तरफ हैंडल बने हुए हैं जिसे लोग आसानी से पकड़कर चढ़ सकें। और ये देखिए एक दूसरी खेप आ गई है और यहाँ पर्यटक उतर रहे हैं। यहाँ पर ऊंचाई बहुत है, इसके बावजूद लोग वहाँ पर जाते हैं। और ऊपर से देखने तो मतलब डर लगता था, डरावना था। जो एकदम पीला फल है और बहुत सुंदर दिख रहा था वहाँ पर, लेकिन हम जान नहीं पाए कि किस चीज का पेड़ है। Now we are at the Umananda Mandir. What happened after we check out from our hotel, which was Royal da Casa. After that we boarded into our bus. Yes, after that we came to this inland water transport, and we came here to Umananda Temple. All the way from that to here, and now we are heading forward. These stairs are kind of too steep, but it's alright. It's nice. It's very nice to come here. It's all relaxing. It's all chill. And the weather as expected, it's better than that. जहाँ जहाँ जगह मिली है वहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी गई हैं या तो बैठने के स्थान बना दिए गए हैं, लेकिन सारा कुछ पत्थर का ही बनाया गया है। ऐसा नहीं कि वहाँ ये पहुँचा गया। और ऊपर से देखने पर तो नीचे डर लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आस्था का बसेरा है। तो खैर उसके बाद वहां से धीरे धीरे सब लोग नीचे उतरे। ये इसका प्रांगण है, जहां जहां जगह मिली वहां वहां बैठने का बना दिया गया है। ये बहुत अच्छा है। इसमें घुमावदार सीढ़ियां बनाई गई हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए पर्यटक हैं जो फोटो सेशन करा रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य भाग है और ये पहाड़ी दिखाते हैं। अभी हम उमानंदा में हैं। और ये देखिए पर्यटक फिर से वापस अपने गंतव्य की ओर चल पड़े हैं और इसके बाद जो जिस साधन से आया है वापस अपने गंतव्य की ओर चल देगा। और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, और यहाँ पर क्रूज भी है और वो फेरी भी है। साथियों इसके बाद तो हम चल पड़े काजीरंगा की ओर। अबाध गति से करीब 6-7 घंटा की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच गए थे। इन हरी भरी वादियों को हम
देखते निहारते कुदरत के करीब होते हुए चले जा रहे थे और रात होते होते अंत में हम लोग काजीरंगा पहुंच ही गए थे। हम लोग लंबी यात्रा करने के बाद काजीरंगा के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एक गजराज व्यू पॉइंट है। काजीरंगा ये देखिए लिखा हुआ भी है और यहाँ पर सभी पर्यटक उतर जाते हैं इस व्यू पॉइंट को देखने के लिए। और देखिए यहाँ सारे पर्यटक रुके हुए हैं। यहाँ देखिए हाथी नहा रहे हैं और यहाँ पर पर्यटक उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं। Hi there, after heading from the Umananda temple, we travel all the way from there to here in Kaziranga area now we are. And here we can see those elephants hiding in there. It's actually a viewpoint to see them all only. After that, we'll continue to Hotel Royal the Casa. Stay for the night. After that, tomorrow we'll go for the safari. And let's see what comes the next. यहाँ पर देखिए बच्चे हो या बड़े हो, इस दूरबीन के द्वारा इन वाइल्ड एनिमल्स को सहजी देखा जा सकता है। तो ये अपने आप में ये बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट था जहाँ पर सब लोग इसका लुत्फ उठा रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं काजीरंगा और कल सवेरे मिलते हैं काजीरंगा में।